हेलो एवरीवन। देखिए क्लास 10 का मैथ्स है और क्लास 10 के मैथ्स के प्रश्नावली है तुम्हारी कितनी है ये 7.1 चल रही है। पहला क्वेश्चन देखें कैसे सोल्व होगा इसका। सवाल यह है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। इसके बीच की दूरियों का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालनी है, उसको बोलते हैं पी क्यू। पी क्यू बराबर फॉर्मूला जो होता है वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये पूरा होगा रूट के अंदर। अब देखो सोल्व कैसा करेंगे। तो पहले सवाल को हम पहले ही लिख चुके हैं, तो यहाँ पर जो मान होंगे वो होंगे तुम्हारे पास ये किसके ये होगा तुम्हारे पास x1 का मान, ये होगा y1 का, और ये होगा x2 का और ये होगा y2 का। तो इस तरीके से तुम मान इसके सोच के यहाँ पर फॉर्मूले में फिट कर सकते हो। ध्यान से देखो, शुरू वाला जो होगा ये x1 का और दूसरा वाला जो होगा ये y1 का होगा, ये वाला होगा x2 का, ये होगा y2 का। ठीक, अब ये वाला फॉर्मूला लगा दें, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या है वो लिख लें। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला, बीच की दूरी, और बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है पी क्यू। क्या है हमारे पास? पी क्यू बराबर है फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। लगा दें इसका फॉर्मूला क्या है। ये जो फॉर्मूला है ये है आपके पास, क्या है, ये है x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये भी किसमें है? रूट के अंदर है। इसके अंदर है रूट के। अब देखो मान फिट करो इसको ध्यान से। x2 का जो मान है वो 4 है तो 4 रख दो यहाँ पे, माइनस x1 का जो मान है कितना है? 2 है, तो यहाँ पर 2 फिट कर दो। और ये फॉर्मूले का कौन आ गया? स्क्वायर। फॉर्मूले का क्या आ गया? ये स्क्वायर आ गया है। प्लस प्लस लगाओ ये वाला फॉर्मूले का। y2 का जो मान है वो कितना है? 1, तो यहाँ पे 1 लगा दो, माइनस, और y1 का जो मान है वो कितना है? 3, तो यहाँ पे लगा दो 3। और फॉर्मूले का कौन आ गया? स्क्वायर आ गया। अब ये रूट लगा दो, रूट लगा दे फॉर्मूले का। अब आगे सोल्व करो। देखो आगे कैसे सोल्व करोगे। देखो पहले तुम इसको ब्रैकेट को हल करोगे, बाद में इसका होल स्क्वायर खोलोगे। तो ब्रैकेट हल करो, 4 में से 2 निकालो, कितना बचा? 2। अब इसका आगे फॉर्मूले का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 निकाल दो, कितना बचेगा? माइनस का 2, तो इसका आगे स्क्वायर, आगे लगा दो रूट। आगे सोल्व करें, देखो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 प्लस, और माइनस 2 का वर्ग कैसे निकालेंगे? देखो माइनस के 2 का वर्ग हमें निकालना है, जैसा माइनस का 2 का वर्ग तुम्हें निकालना है। तो इसका मतलब क्या है? स्क्वायर का मतलब होता है गुणा में 2 बार लिखा हुआ है, तो तुम लिखोगे माइनस के 2 और माइनस के 2। तो माइनस से माइनस की गुणा करेंगे तो प्लस का आएगा, तो 2 दूनी क्या कर देगा? 4 कर देगा। क्या आ गया? 4। तो यहाँ पर आ गया तुम्हारे पास 4, इस पर क्या चल लिया? रूट चल लिया है। आगे सोल्व कर दो, 4 प्लस के 4 क्या हो गया? 8। अब बात आती है ये रूट 8 का कैसे सोल्व होगा। देखो ये जो 8 है इसको रूट से बाहर कैसे निकालेंगे वो देखो। रूट को बाहर निकालना सीखो। देखो रूट से बाहर कैसे निकलता है, तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटो, जैसे फैक्टर करते हैं। तो 2 से कट करो इसको, 2 चौक 8, 4 बार काटा। ठीक, फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 से काटा। अब ये 2 किससे कटेगा? 2 से। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होता है, जिसका जोड़ा बनता है उसको लिखते हैं बिना रूट के अंदर। ठीक, मतलब इस 2 और इस 2 का जो मान आ गया 2 आ गया। जब हम रूट से बाहर निकालते हैं तब की बात है। जो अकेला बचता है उसको लिखते हैं रूट के अंदर। तो 2 रूट 2 इसका आंसर है, तो इसको हमने रूट से बाहर निकाल लिया, तो 2 रूट 2 ये आ गया इसका आंसर मात्रक के रूप में। तो इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है। नोट कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो। देखो नेक्स्ट वाला सवाल क्या है वो देखो। दूसरा सवाल है, इसमें माइनस के 5,7 और माइनस के 1,3। इसका सॉल्यूशन देखो कैसा करेंगे। तो दूसरा सवाल है माइनस के 5,7 और माइनस के 1,3। फिर से यही सवाल है। अब इसमें देखो कौन कौन से मान क्या क्या होंगे वो देखो। ये होगा शुरू में तुम्हारा क्या होगा? x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। इस तरीके से मान निकाल लोगे, पहचान हो गई इसकी। ठीक, अब इसके मान इसके फॉर्मूले में फिट कर दो। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या? पी क्यू बराबर, देखो पी क्यू रखना जरूरी नहीं है, तुम ये भी चला सकते हो इस जगह। अब पी क्यू बराबर क्या है हमारे पास? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का, ये रूट के अंदर है। अब देखो इसके मान फिट करते हैं। मान क्या है? x2 का, x2 का मान है माइनस के 1, तो माइनस के 1 लगा दिया हमने। ठीक, कोई प्रॉब्लम? अब देखो माइनस x1 का मान कौन है? माइनस के 5। यहाँ से देखो बात ध्यान पे रखियो, यहाँ पे देखो ये जो माइनस है ये वाला तो फॉर्मूले का आया है,
ये जो x1 का मान है ये माइनस के 5 पहले से ही ऑलरेडी, तो इसी वजह से ब्रैकेट लगाई है। एक साथ दो माइनस तो आएंगे नहीं, तो इनको दोनों माइनस को अलग अलग दिखाने के लिए तुम्हें ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। अब ये मेन ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो जो फॉर्मूले की है, इसका स्क्वायर लगा दो प्लस y2 का मान कौन है 3 है, तो 3 लगा दो यहाँ पे, y2 का मान क्या है 3 है, और y1 का मान कौन है y1 का है 7, तो 7 लगा दो यहाँ पर। आगे सोल्व करो, आगे कैसे सोल्व करेंगे, ये किसका, ये रूट है किसका, फॉर्मूले का। आगे कैसे सोल्व होगा देखो, माइनस के 1 मैंने ऐसे लिखा, माइनस माइनस कर देगा प्लस, तो ये प्लस का हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा प्लस का 5, प्लस 3 माइनस के 7 है यहाँ पर, इसको ऐसे लिख लें, और ये लग गया हमारे पास रूट। आगे सोल्व कर दो, देखो 5 में से 1 निकालो, 5 में से 1 निकालोगे क्या बचेगा, माइनस का प्लस का 4 बचेगा, तो 5 में से 1 निकालेंगे प्लस का क्या बचेगा 4, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस 3 में से 7 निकालो क्या बचे हमारे पास, वो बचेंगे हमारे पास माइनस के 4, तो माइनस के 4 का होल स्क्वायर, ये रूट चढ़ गया इसका। आगे सोल्व कर दो, आगे कैसे सोल्व करोगे, इसका होल स्क्वायर खोलना है, 4 का वर्ग कितना होता है 16 प्लस माइनस के 4 का वर्ग तुमसे खोलना आना चाहिए कि माइनस के 4 का होल स्क्वायर कैसे खोलोगे, माइनस के 4 से माइनस के 4 के जब गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, 4 चौक 16। इस बात का मतलब क्या है कि देखो प्लस का हो या माइनस का हो, प्लस का हो या माइनस का हो, होल स्क्वायर आता प्लस का ही है, तो 4 का वर्ग इसका भी कितना आ जाएगा 16। अब 16 और 16 ऐड कर दो, कितना आ गया रूट के अंदर 32। अब ये रूट के अंदर जो 32 है हम बाहर कैसे निकालेंगे वो देखो, रूट के अंदर जो 32 है ये कैसे बाहर निकलेगा वो देखो, इसका भी फैक्टर बना दें इस तरीके से, काट दो 2 से, 2 1 ना 2, अब कितनी बार कटेगा 2 छक्का 12, फिर 2 से काटो 2 8 16, फिर 2 से काटो 2 चौक 8, फिर 2 से काटो 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो 2 1 ना 2। अब इसके जोड़े बना दो, एक जोड़ा ये बना 2 का, एक जोड़ा ये बना, और अकेला बचा लास्ट में 2। देखो ध्यान से, इसका जो जोड़ा है एक बार लिखेंगे, इसका 2 जो जोड़ा आता है उसका एक बार लिखेंगे 2, फिर इस जोड़े का लिखेंगे एक बार 2, जो अकेला बचा उसके लिखेंगे रूट के अंदर, किसके अंदर, रूट के अंदर जो सिंगल बचता है। देखो 2 दूनी कर देगा 4, यहाँ से बचा रूट 2, तो 4 रूट 2। इसका जो सॉल्यूशन आया रूट के अंदर 32 का जो मान आया ये आ गया 4 रूट 2, यही हमारे पास आंसर है, ये इसका मात्रा के रूप में तुम लिख सकते हो। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। तीसरा सवाल क्या है वो देखो, अब तीसरा सवाल है इसके अंदर पहले का a, b और माइनस के a, माइनस के b का सॉल्यूशन करना तुम्हें, इसमें a, b और माइनस के a, माइनस के b। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा तुम्हारे पास x1 का मान, ये होगा y1 का, ये x2 का और ये y2 का, ठीक। तो क्यों रुक रहे बीच में, ये क्या तुमने शांत रहियो। अब देखो ये x2 का मान होगा, ये होगा तुम्हारे पास y2 का मान। अब इसके मान यहाँ पर फॉर्मूले में फिट कर दो, दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, याद हो चुका होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये पूरा चलेगा रूट के अंदर। x2 का मान कौन है माइनस के a, तो यहाँ पर तुम लगा दो माइनस के a, यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, x2 का मान क्या है माइनस के a है, x2 का मान कौन है माइनस के a है, और x1 का मान कौन है, क्या है माइनस का a, ये माइनस कौन सा आ गया फॉर्मूले का। अब ये फॉर्मूले का चढ़ गया इस पे स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है माइनस के b, तो यहाँ पर लगा दो माइनस का b। अब क्या है माइनस के y1 का मान है कौन b, तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूले का आ गया माइनस, और y1 का मान कौन है b है, और इस पर लगा दें होल स्क्वायर, ये पूरा चलता है रूट के अंदर। आगे सोल्व करें, आगे कैसे सोल्व होगा देखो ध्यान से, माइनस के a और माइनस के a, तो माइनस के 2a हो जाएगा, माइनस के 2a, माइनस का 1a, माइनस का 1a, माइनस के 2a। अब इसमें भी क्या चढ़ जाएगा होल स्क्वायर प्लस माइनस का b और माइनस का b, माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं, रहते किसके माइनस के, जैसे कि आगे तुम्हारे पास माइनस का 2 और माइनस का 2 तो माइनस के 4 होता ना होता है, वैसे ये है माइनस के b और माइनस के b क्या हो जाएगा माइनस के 2b, तो यहाँ पर लगा दो माइनस के 2b, इस पर लग गया होल स्क्वायर। आगे सोल्व कर दो, आगे कैसे सोल्व करोगे वो देखो ध्यान से देखें, माइनस का जब भी हम होल स्क्वायर खोलते हैं तो प्लस का बन जाता, माइनस माइनस प्लस, अभी बताया था, जैसे कि माइनस के a से और माइनस के a की गुणा करोगे तो माइनस माइनस कर देगा प्लस, और a से a की गुणा करोगे तो a² बनेगा। बट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे होल स्क्वायर खोल रहे हैं, तो इसमें भी क्या चढ़ेगा स्क्वायर चढ़ेगा,
तो माइनस के 2 का जो वर्ग है वो हो जाएगा प्लस का 4 और a का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, ठीक। तो 4a स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ पे देखो माइनस के 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 हो गया, माइनस के b से माइनस के b की गुणा करेंगे तो माइनस के b स्क्वायर, माइनस माइनस कर देगा प्लस, तो प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा। देखो ध्यान से समझो, माइनस के b से माइनस के b की गुणा करेंगे तो माइनस माइनस से प्लस का कर दिया, b से b की गुणा करेंगे तो b स्क्वायर, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, एक घात इसकी एक घात इसकी, गुणा में घातें क्या होती हैं जुड़ती हैं, तो इसी वजह से स्क्वायर आ रहा है। अब ये लग जाएगा फॉर्मूले का रूट। आगे सोल्व करें, देखो प्लस का 4 और प्लस का 4, यहाँ पे भी 4 है यहाँ पे भी 4 है, कॉमन खिंच जाएगा, क्या हो जाएगा कॉमन, ये जुड़ेगा नहीं, ध्यान पर रखियो, ये 4a स्क्वायर है 4b स्क्वायर है, तो ये जुड़ नहीं सकता क्योंकि इसके साथ a है इसके साथ b है, अगर यहाँ पे भी a होता तब जुड़ जाता। तो अब तुम यहाँ पे यहाँ पे 4 कॉमन खींच सकते हो, यहाँ से बचा तुम्हारे पास a स्क्वायर और यहाँ से बचा b स्क्वायर, तो मैंने बताया तो कॉमन लेना, जहाँ से मान बराबर होते हैं वो कॉमन खींच के आते हैं। ओके, आगे सोल्व करो। देखो अब ये 4 क्या है रूट के अंदर है, देखो 4 क्या है मेरे पास रूट के अंदर है, और ये 4 किसका वर्ग है 2 का, 4 किसका वर्ग है 2 का, भाई 2 के तो वर्ग 4 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है, तो ये 4 किसका वर्ग है, ये है 2 का, ठीक। तो हम इस 4 का हम लिखेंगे 2, क्योंकि हम रूट से बाहर निकालना है, इस 4 को जब रूट से बाहर निकालेंगे, इस 4 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो बनेगा इसका 2, ठीक। अब जो बचा वो लिख लो, यहाँ से बचा तुम्हारे पास a स्क्वायर, यहाँ से बचा b स्क्वायर, और यही हमें आंसर लेकर आना था, और ये बचा हमारे पास किसके अंदर रूट के अंदर। ध्यान से देखें, जो 2 है वो रूट से बाहर आएगा, जो a स्क्वायर और b स्क्वायर बचा है प्लस में, ये अंदर रूट के अंदर बचेगा, क्योंकि हमने केवल 4 को ही तो बाहर निकाला है, इसको थोड़ी ना निकाला बाहर, तो इसी वजह से 2 तो आ जाएगा बाहर और अंदर रूट के अंदर बच जाएगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, तो यही इसका आंसर हमें लेके आना था। तो इस तरीके से इसका भी सॉल्यूशन कर सकते हो, ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट।